हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लूट कपलिंग का फ्यूजल प्लग के बारे में कि हमारा जो फ्यूजल प्लग है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है और ऐसा क्या कंडीशन आता है हमारा कन्वेयर बेल्ट में कि हमारा जो फ्यूजल प्लग है वो मेल्ट हो जाता है। अगर हमारा फ्लूट कपलिंग में फ्यूजल प्लग नहीं देगा तो क्या होगा। तो इन्हीं सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग जो है अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग का ये जो फ्लूट कपलिंग है, फ्लूट मेट का फ्लूट कपलिंग है और इसमें जो है हमारा ही फ्यूजल प्लग जो दिया हुआ है उसको मैं आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। इसका जो फ्यूजल प्लग का मेल्टिंग पॉइंट है वो जो है हम लोग का 130 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सभी फ्लूट कपलिंग का जो फ्यूजल प्लग का मेल्टिंग पॉइंट है वो 130 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ये जो है यही फ्यूजल प्लग है ना, यहाँ लिखा हुआ भी है, पंचिंग किया हुआ है। ये फ्यूजल प्लग है तो अलग अलग कंपनी का, अलग अलग मेक का, सबका अलग अलग रहता है। अलग अलग मॉडल का फ्यूजल प्लग का जो मेल्टिंग पॉइंट है अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग का ये जो फ्लूट कपलिंग है जिसको हम लोग अभी लगाने वाले हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत सारे कंपनियों का हम लोगों ने फ्लूट कपलिंग देखा, अलग अलग मॉडल होता है, HDFC DFC है ना। तो और भी मॉडल का हम लोगों ने फ्लूट कपलिंग देखा है दूसरे मेक का, वो आपका 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है आप क्या लिए हैं, वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड में फ्यूजल प्लग मेल्ट होने वाला फ्लूट कपलिंग आपने अपने डिज़ाइन में लिया हुआ है ना। जब भी फ्यूजल प्लग मेल्ट होता है तो देखिए ये जो आप लोग को होल दिख रहा होगा, यही से जो है हम लोग को जितने भी इसमें ऑयल रहता है वो पूरा ऑयल जो है यहाँ से ड्रेन हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। फ्लूट कपलिंग का एक ये डिसएडवांटेज भी इसको आप बोल सकते हैं। फ्लूट कपलिंग चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब भी उसका फ्यूजल प्लग मेल्ट होता है तो उस कंडीशन में जितने भी उसमें ऑयल रहते हैं पूरा आपका ऑयल जो है यहाँ पे वेस्ट हो जाता है, गिर जाता है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का फ्यूजल प्लग का मेल्टिंग पॉइंट है ना, कितना डिग्री रहता है, क्या रहता है। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर ऐसा कंडीशन क्या आता है हम लोग का कन्वेयर बेल्ट में कि हम लोग का जो फ्यूजल प्लग है वो मेल्ट हो जाता है। आखिर मेल्ट क्यों होता है। तो जब भी आपका फ्लूट कपलिंग का फ्यूजल प्लग जाता है तो सिर्फ जो है ओवरलोड की वजह से ही जाता है। अब ओवरलोड कैसे आता है, मान के चलिए बार बार आपका कन्वेयर लोड कंडीशन में बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, आप तुरंत बंद चालू कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क आता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि आपको बेल्ट लोड कंडीशन में रहता है। तो उस टाइम में भी जो है बार बार आप बंद चालू करते हैं तो यहाँ पे ऑयल हीट हो जाता है और आपको फ्यूजल प्लग मेल्ट हो जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है, चोकिंग का, जामिंग का। आपका टेल साइड जो है चलते चलते लोड में बंद हो गया और टेल एरिया चोक हो गया। चोक होना मतलब आप स्टीम, ऊपर का स्टीम जो है जिस टाइम में रुकना चाहिए उस टाइम में नहीं रुक पाया, थ्रस्टर ब्रेक जो है चलते चलते पुराना हो गया है या उसका ब्रेक अच्छे से लाइन में नहीं है तो रुकने में थोड़ा सा वो समय ले लिया। अब उस कंडीशन में क्या होगा, आपको जो नीचे की स्टीम है वो जो है टेल साइड में चोक हो जाएगा। अब टेल साइड में चोक हो जाएगा तो आप जो है बार बार उसको बंद चालू करेंगे, है ना, बंद चालू करेंगे बार बार इंजन कर करके आप आगे लेने के लिए। तो उसी कंडीशन में बार बार बंद चालू करने के चक्कर में हमारा फ्लूइड में लोड आता है, जिसकी वजह से जो है अंदर हमारा फ्रिक्शन बढ़ता है। फ्रिक्शन की वजह से ऑयल ओवर हीट होता है और हमारा फ्यूजल प्लग मेल्ट हो जाता है। अगर वो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आपका इक्विपमेंट को और वो डैमेज करेगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आगे आप लोगों से फिर मिलेंगे एक नया वीडियो, एक नया जानकारी के साथ। धन्यवाद।